आपको 3 दिन में धनिया कैसे अंकुरित हो जाती हैं और ये हमारे कितने दिन का रिजल्ट है, ये आज आपको दिखाने वाले हैं। 3 दिन में धनिया ग्रोथ होने की सबसे बड़ा आज आपको लेके आए हैं उदाहरण। 3 दिन में धनिया आज हम आपको ग्रो करके दिखाएंगे। ये धनिया हमारी 15 दिन की है, मुश्किल से 15 दिन नहीं हुए हैं और 15 दिन में आप इन धनिया की ग्रोथ देख सकते हैं, क्या शानदार ग्रोथ निकली है। तो धनिया लगाने के क्या तरीके होते हैं। दिसंबर हमारा समझ लीजिए आधा निकल चुका है, आधा दिसंबर बाकी है, अभी पूरी जनवरी रखी हुई है। पूरा चप्पल के डब्बे मिल जाएं, जरा जरा से छोटे छोटे से डब्बे मिल जाएं। ये देखिए छोटे मोटे से कबाड़ का जुगाड़ लेके आई हूँ, मतलब कि आज हम इन डब्बों में धनिया लगा के आपको दिखाएंगे। और ये वाटर प्रूफ दिखाऊंगी कि वाटर प्रूफ का मतलब होता है, ये देखिए ये पूरी पैकिंग हो जाती है हम लोग की इनकी इस तरह से। देखिए ये हमने ऐसे पैकिंग कर दी है। अब ये धनिया क्या मुश्किल से 25 दिन का रिजल्ट होता है। 25 दिन 1 महीने में धनिया तैयार हो जाती है, फट से हार्वेस्ट कर लो। और कोई इसमें पानी, क्योंकि धनिया सर्दियों में तो वैसे भी पानी डालने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, दिन तक अभी हम धनिया लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है मेरा कि अभी हम लोग धनिया ठाट से लगा सकते हैं। और इतनी लंबी लंबी धनिया हमारी, मुश्किल से ये 20-25 दिन का रिजल्ट दिखा रही हूँ आपको। इतनी धनिया लंबी हो गई है कि झुक झुक के बेचारी गिर गई है। मतलब कि ये धनिया हमारी 25 दिन का इतना शानदार रिजल्ट आया है और ऐसी ग्रोथ आ गई है ये कि अब ये हमारा हार्वेस्टिंग करने का टाइम आ गया है। मतलब टॉपिक है हमारा आज आपको हम धनिया लगाने से लेके कितने दिन में, 3 दिन में धनिया निकलती है, उसके बाद कितने ऐसी ग्रोथ होती है, उसके बाद पूरा आपको 25 दिन का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। मतलब 25 दिन में हार्वेस्ट करेंगे धनिया। इतनी बड़ी बड़ी धनिया हो गई है की धनिया है और ये अपने घर की बिल्कुल ऑर्गेनिक हरी धनिया है। और इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है वाकई में। इतनी सारी धनिया आ गई, चारों तरफ से लोग देखने लगे हैं और लोग मांग मांग के ले जाते हैं। पकौड़ी खाने के लिए भी और चटनी बनाने के लिए भी धनिया ले जाते हैं, क्योंकि सर कैसे होते हैं वो भी। अब हमारा क्या होता है, पूरे टाइम गार्डन में जगह भर जाती है, गमले खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग तो एक ऐसे गजब के हैं, कोई बात नहीं। आपके पास बोरियां खत्म हो गई हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बोरियां भी ढेर सारी हैं। जो हमने ढेर सारी सब्जियां, लहसुन, प्याज, अदरक, पूरे हल्दी वल्दी सब ढेर सारी भर दी है। प्याज कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, जूते के डब्बे मिल जाएं घर में, डब्बे हमारे ऐसे। तो धनिया हमारी इन गत्तों में इतनी शानदार ग्रोथ होती है, इतनी शानदार कि अपने आंखों से आप रिजल्ट देख रहे हो। और मट्टी मेरी देख रहे हो ड्राई हो रखी है, क्योंकि इस समय हम लोग पानी बहुत कम छिड़काव करते हैं। धूप की कमी रहती है, धीमे धीमे सर्दियां बढ़ती हैं, तापमान गिरता है, लेकिन धनिया की ग्रोथ में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसका देखभाल बहुत अच्छे से किया है। इसको लगाने का तरीका बहुत अच्छा बनाया हमने, इसमें मट्टी बहुत अच्छी लगाई। तो आज का मेरा टॉपिक आपके पास आ गया है शानदार, धनिया कैसे लगाएं, 3 दिन में धनिया होने की गजब की ग्रोथ। तो ये बात लोगों को झूठ लगती है कि 3 दिन में धनिया नहीं निकलती है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो लोगों का मानना है, क्योंकि उन्होंने कभी लगाई नहीं होगी। तो जो आज मैं आपको ऐसे तरीके दिखाऊंगी जो 100% 3 दिन में ग्रोथ होगी, लेकिन तरीके बिल्कुल ऐसे करने पड़ेंगे जो सचमुच आपको, जब आप खुद उस चीज को प्रैक्टिकल करोगे तभी आप यकीन कर पाओगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग धनिया लगाने के तरीके, क्योंकि आज मेरे पास ना कोई पॉट है और ना कोई मैं तसला लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये सब चीजें घिर चुकी हैं। तो हम इन डब्बों में, देखिए छोटे छोटे से डब्बे आते हैं फ्रूट्स के, किसी चीज के डब्बे पड़े हों, जिसके भी इस तरह के डब्बे होते हैं, गत्ते का डब्बा उठा लीजिए। डब्बा तो यहाँ तक कि ये इतना जरा सा डब्बा है, इसमें तक धनिया, इतनी अच्छी धनिया निकलती, इतनी बढ़िया धनिया, इतनी शानदार निकलेगी कि आप लोग कल्पना नहीं कर पाओगे। बस इन डब्बों को ये देखिए, बस ये आपको ऐसा पॉट बनाना है, चारों तरफ से आपको सील पैक कर देना है। काहे से? पन्नियों से। ये देखिए ये पन्नियां हैं, सील पैक करने के तरीके भी अभी दिखाती हूँ। और ये दिखा रही हूँ एक और तरीका कि अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको क्या करना है। पर्पल हार्ट है और भी अपने गार्डन में ढेरों गमलों में ढेरों पौधे ऐसे हैं जो डोरमेंसी में चले गए हैं, जिनको सिर्फ साइड में रख देना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके गमलों में जगह है तो ये देख सकते हैं आप अपनी आंखों से, क्योंकि मैंने दिखाया है आज आपको एक एक चीजें, तरीके ऐसे ओरिजिनल चीजें दिखा रही हूँ कि आपको यकीन हो जाएगा मेरी वीडियो पे आके, आप पछताओगे नहीं, क्योंकि जो चीज है बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। छोटा सा देख लीजिए आइसक्रीम का डब्बे में क्या स्पेस होगी, लेकिन बीच में पर्पल हार्ट लगा है जो डोरमेंसी में जा रहा है अब धीमे धीमे, उसके बाद भी सुंदर बना है।
लेकिन अब इसको क्या है, हमको इसको रखना है साइड में। तो जो जगह हमने जरा, क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज है जो हम छोटे से कप में भी लगा सकते हैं, जरा जरा से गिलासों में लगा सकते हैं। तो ये मैंने देखिए जरा सी गुड़ाई कर दी थी और एक दो धनिया ऐसे ऐसे करके ऐसे हल्के हल्के से डाल दिया। रिजल्ट अपनी आंखों से आप देख सकते हो। अब ये धनिया मुश्किल से मेरी 5 या 6 दिन की धनिया है। 6 दिन का रिजल्ट अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर फ्रॉड है तो बताइए, क्योंकि जब आप खुद इस चीज को देख लोगे समझ में आ जाएगा। तो अब हमने एक पन्नी लेनी है। किस तरह से पन्नी लीजिए, ऐसी पन्नी लीजिए जो आपका ये जो हमारा ये पूरा दस्ती है पूरी तौर से कवर हो जाए। क्योंकि बात आती है मट्टी डालने की, क्योंकि जब मट्टी डालेंगे इस समय तो नमी आएगी ही। हमारा ये कार्बन से भरा होता है। सबसे प्रॉफिट हमारा इसमें क्या होता है कि हमको पॉट भी फ्री का मिल गया और सबसे बड़ी चीज हमको कार्बन मिल गया। सबसे बड़ी चीज हमको कार्बन मिल गया प्रॉफिट फ्री का। तो यहाँ हमने देखिए थर्माकोल का एक टुकड़ा इसके नीचे बेस बनाने के लिए, इसका जो हम लोग का पेंदा होता है, ये पेंदा बनाने के लिए हमको इसमें हमने एक ये थर्माकोल का टुकड़ा डाल लिया। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बेस जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग का जो नीचे हिस्सा है इसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए, तो इसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए हमने ये टुकड़ा ले लिया। हमारे पास ये एक पॉट वॉट आया था, फ्लावर पॉट, उसका ही ये डब्बा है जिसमें ये थर्माकोल लगा लगाया मिला था। तो एक आइडिया भी आ गया कि बेस बनाने के लिए हम इसमें थर्माकोल का आराम से, इसको थर्माकोल की जरूरत भी नहीं है निकालने की। ये देखिए पन्नी लेनी है जो हमारा ये बहुत अच्छे से पूरी तौर से ये हमारा गत्ता इसमें कवर हो जाए। कैसे कवर हो जाएगा, नीचे से भी पूरा कवर पहनाना है हमको इसका और ऊपर से भी कवर पहनाना है। तो बस ये देखिए ये पन्नी ली आपने, थोड़ा सा हल्का सा जिस हिसाब से नाप ले लीजिए। कई बार दिखा चुकी हूँ ये तरीके आपको। ऐसे बस करना है आपको कि पन्नी आपकी, गत्ते आपके बिल्कुल गलेंगे नहीं, क्योंकि जब भी आप इसमें मट्टी डालोगे और पानी डालोगे, जब पानी डाल दोगे इसमें कहीं से भी आपका तरीका फेल नहीं होगा सब्जी लगाने का। अब ये देखिए कहीं आपको कुछ ऐसा लगा कि आपको इसको टेप से चिपकाना पड़ा या आपको सेफ्टी पिन इसमें स्टेपलर लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। पन्नी घर में सबको मिल जाती है, गत्ते सबको मिल जाते हैं। इस तरह से आप अपने ठाट से गत्ता आपने पन्नी लिया और ये देखिए बस आपने इस तरह से उसको कवर डाल दिया। क्योंकि मैं आज आपको यही तरीके दिखाने वाली हूँ जबरदस्त वाले, कि अब ये हमारा 5-5, 6-6 महीने आराम से चल जाएगा, ना बिल्कुल गलेगा, ना कोई दिक्कत होगी। अब बना लेते हैं मिट्टी बनाने के तरीके। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी जब हमारी अच्छी होती है तभी हमारी शानदार धनिया आपकी ग्रोथ होगी। इतनी शानदार मेरी धनिया की कैसे ग्रोथ हुई है, क्योंकि मिट्टी बनाने का मतलब सबसे पहले आप ऐसी मिट्टी बनाइए जो आपकी बिल्कुल फंगस लगने का चांस ना हो। क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा धूप की कमी आती है, धूप की कमी आएगी तो फंगस लग जाती है मिट्टी में। तो हमको सबसे पहले मिट्टी अपनी मजबूत ऐसी बनानी है जिसमें फंगस लगने का कहीं भी चांस ना हो। धूप नहीं निकलेगी तो भी हमारी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। मतलब कि हम फास्फोरस रिच ऐसी चीज लेके आए हैं, पोटेशियम रिच ऐसी चीज लेके आए हैं, कैल्शियम रिच ऐसी चीज लेके आए हैं जो आपके घर में बहुत आसानी से मिल जाएगी। मतलब कि लकड़ियों की राख, यहाँ हमने लकड़ियों की राख 20% का यूज किया है। यहाँ हमने फंगस के लिए नीम खली का भी यूज किया है, जो घर की नीम खली, मतलब कि नीम की पत्तियों से मैंने इसको बनाया है घर में ही। कई बार आप देख चुके हैं नीम की पत्तियों से मैं कैसे बनाती हूँ। अब इसके बाद आपको हल्का सा वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर आपको इच्छा हो तो लीजिए गोबर की खाद, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेनी है। आप सिंपल मट्टी में नीम खली और ये राख लगा के बना सकते हैं। तो मैंने हर चीज का मैंने 20% चांस ले लिया है। मतलब यह मैंने पूरी मिट्टी बनी हुई है, यहाँ पे मैंने पूरी एक वेल्डन मिट्टी बना रखी है। 20% आपको मिट्टी लेनी है, 20% आपको नीम खली लेनी है, 20% आपको वुड एश लेनी है और 20% ही आपको ये वर्मी कंपोस्ट लेनी है। वर्मी कंपोस्ट मैंने बताया आपको, आपकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि हमने ये नीम खली और ये कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर पहले से ले रखा है। तो धनिया आपकी 100% अच्छी निकलेगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि धनिया और अच्छी निकले, शुरू से ही मिट्टी में हमारे ऐसी चीज पड़ जाए जिससे, क्योंकि हमने यहाँ कार्बन रिच पॉट भी ले लिया है, तो हमने इसलिए आपको खाद लेना है तो लीजिए, आपकी चॉइस पे है, आप ले लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें सबसे पहले मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरने के तरीके आप लोग देख लीजिए, मैंने जिस हिसाब से आपको दिखाया। बस आपको ये इस तरह से आपने एक मुट्ठी अपने गार्डन की मिट्टी ली, मेरी गार्डन की मिट्टी है। इसके बाद आपने हल्का सा एक मुट्ठी राख डाल दिया, फिर आपने इसमें मिट्टी डाल दी, क्योंकि हमने इसमें पूरा मट्टी, आप चाहें तो अपने तसले में बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसमें पॉट इस तरह से बना के दिखा रही हूँ, तो इसमें मैं आपको मिला के नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि ये पॉट मैंने गहरा लिया है। अगर आप चौड़ा लेंगे तो चौड़े में आप ठाट से इसमें किस तरह से मिट्टी आपको लगानी है उस तरह से आप लगा सकते हो। मिट्टी पहले से ही आप अपनी इतनी मजबूत बना लीजिएगा जिससे कि आपको उसके बाद, क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज होती है आप अपनी आंखों से देखते हैं, कहीं जगह नहीं है इसमें दोबारा से आपको इसमें कुछ डालने की। एक फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज होती है जो मैं आपको दिखाऊंगी डाल के, जैसे हमारी धनिया जैसे जैसे बीज होते हैं
तो उसमें आप फर्टिलाइजर दे सकते हो, जिससे कि आपकी और अच्छे से मजबूती धनिया में आ जाएगी। अब हम सीड अपने हो तो पुराने ना हो, बहुत पुराने अगर होंगे तो धनिया आपकी निकलने फेल, जो लोग कहते हैं धनिया हमारी नहीं निकली, आपने बताया 3 दिन में धनिया निकलेगी लेकिन आपकी धनिया नहीं निकली, तो ये धनिया आपकी अगर अगर 4-4 6 महीने पुराने घर की होगी तो ये फेल हो जाएगी। हम बोलते हैं घर से ही हमने निकाली है, किचन से ही निकाली है, लेकिन ये सब चीजें हमारी रोज की यूज की भी होती हैं। तो हर जब राशन हमारा आता है हर महीने, तो उसमें ये धनिया फ्रेश धनिया है तो यूज कीजिए। एक मुश्किल से 1 महीने पुरानी है तो यूज कीजिए, 2 महीने पुरानी होगी तो काली हो जाएगी, वो धनिया आपकी नहीं निकलेगी, उस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे 1 महीने की ही धनिया ली है अपने घर की, बहुत पुरानी नहीं ली है, घर की धनिया ली। इसके बाद आपको क्या करना है, इन धनियों को अगर आप चाहें तो सजे भी डाल सकते हैं और चाहे तो इसके हाफ पीस भी कर सकते हैं, दोनों तरीका बताऊंगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपने सजे डाल दिए तो आपके नहीं निकलेंगे। बस आपको ये कोई भी चीज, एक भारी चीज ले लीजिए, उसके हल्का सा ऐसा प्रेस करना है जिससे आपके ये बीज आधे आधे हो जाएंगे। देखिए कितने आसानी से ये हमारे बीज आधे आधे हो गए, बहुत आराम से, बस हल्का सा चलाना है, कूटना नहीं है, हल्का हल्का सा बुरबुरा करना है। ये आपके आधे आधे पीस हो गए बढ़िया ठाट से। अब इसको आपको क्या करना है, एक पानी का एक कटोरा लेना है और उसमें भिगो देना है। ये देखिए, ये हमने रात भर भिगोए, जो हमारा तरीका होता है 3 दिन में धनिया निकलेगी। 3 दिन में धनिया निकलने का जो तरीका होता है वो यही तरीका है कि हमने इसको भिगो दिया। अब ये हमारे 3 दिन में निकलने में क्या होता है, ये हमारे आराम से इससे नीचे से अपने आप ही इसमें अंकुरित फूट जाते हैं। अगर आपको 3 दिन में बिल्कुल 100% रिजल्ट लेना है तो आप इसको क्या करिए, एक कपड़ा लीजिए और कपड़े में भी इसको पोटली बना के रख दीजिए। कपड़े में पोटली बना के रख देंगे तो आपके अंकुरित भी बड़े बड़े निकल आएंगे। लेकिन मैं ये तरीका कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट लगता है कि मैं अगर कपड़े में इसके अंकुरित निकालूंगी उसके बाद बोऊंगी तो मेरे अंकुरित टूट जाएंगे, क्योंकि अंकुरित इतने नाजुक होते हैं। ये तरीके भी 100% लोग करते ही हैं, लेकिन मुझे ये चीज पसंद नहीं आती, इसलिए मैं कभी भी आपको पोटली में करके नहीं दिखाती हूँ। मेरा जो तरीका है वो मैं आपको दिखा रही हूँ अपना तरीका। ये धनिया आपने ऐसे ली, ये धनिया आपने हाथ में ली और बस ये आपने इस तरह से धनिया इकट्ठे दिल को, क्योंकि धनिया हमारी वैसे ही ढेर सारी निकलती है, आप जरा सी डालिए, इतनी सी, देखिए हमने सिर्फ बीज बोया है, सिर्फ इतना इतना बीज बो दिया। अब इसके बाद ऊपर से फिर से आप इसमें मिट्टी हल्की सी डाल दीजिए। ये हल्की सी मिट्टी, हल्की सी जरा सी, नाम अगर आप चाहें तो कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस मौसम में हमको कोकोपीट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। आराम से बिल्कुल साधारण सी मिट्टी लीजिए। बस ये तरीका हमारा धनिया बोने का हो गया। अब आप फटाक से बस इसमें हल्का सा इस समय आप छिड़काव करेंगे पानी का, बिल्कुल ऐसा छिड़काव करेंगे जिससे कि आपकी धनिया के बीज बहेंगे नहीं। अगर आपके धनिया के बीज बह गए, किनारे किनारे घुस गए, तो धनिया कभी नहीं निकलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल मिट्टी की ऊपर से परत आपने लगाई जरा सी, इसके बाद आपने जरा सी धनिया लगा दी। अब मुश्किल से हमारा जो रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं, 3 दिन में धनिया, 3 दिन में ये अंकुरित हो जाएगी और ये 5वां दिन 3 दिन में अब ये आप अपने आंखों से देख लीजिए, इस तरह से ये अंकुरित निकलने शुरू हो जाते हैं। पूरा कवर कर लिया है इसने हमारा ये डब्बा, इस तरह से निकली हैं। छोटे छोटे से बीज आप देख सकते हैं, इतने नाजुक होते हैं। इस समय आपको बस इतना ध्यान रखना है इन 3 दिनों के बीज को कि बिल्कुल भी कहीं से भी पानी की बौछार भी नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल शेड में ही रखने दीजिए इसको, जब तक ये खूब अच्छे से मजबूत ना निकलने दें, जब तक इसको शेड में ही रखिए, ध्यान रखिए। ये 5वें दिन के रिजल्ट हैं। ये 5वें दिन में धनिया निकली है इस तरह से। ये इस तरह से आराम से आपकी, मेरी कई पूरे समझ लीजिए गार्डन में इतनी धनिया निकली है कि मैं अब कैमरे से कहां कहां तक दिखाऊं आपको। पूरे गार्डन में धनिया की इस समय बिल्कुल खेती कर ली है, इतनी धनिया मेरी लगाई है। तो ये जरा जरा से पॉटों में, ये मेरा 4 दिन का 5वां दिन का रिजल्ट हो गया है। उसके बाद हमारा ये मुश्किल से 10 या 15 दिन का, ये 15 दिन का इतना शानदार रिजल्ट आया है कि बस आप ऐसे हाथ इसमें डालोगे और अपने हाथों में सूंघिए तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि हमारे घर की धनिया है, घर से हमने बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से लगाई है। इसके बाद हमको ऐसे, उसके बाद जैसे आपको, अब इसके बाद इसमें आपको और अच्छी, जो हमारे हमने आपसे बोला ना 25 दिन में, ये हमारा मुश्किल से 20 दिन का रिजल्ट है, 25 दिन का रिजल्ट है। तो कैसे निकला है, ये हम लाए हैं मैजिक की चीज, ये हल्दी लाए हैं। ये हल्दी हमारी 100% बिल्कुल ऐसे जादुई की फर्टिलाइजर होता है कि ये हर चीज का रामबाण इलाज होता है। धनिया, ये हल्दी है, हल्दी की जगह आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके दिखाया था। एलोवेरा, हल्दी, ये हमारी ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जो आपकी, जो ग्रोथ आपकी 20 दिन में निकलेगी वो आपकी 10 दिन में निकाल देंगे। हल्दी में इतनी ताकत होती है, 10 दिन में आपकी ग्रोथ बढ़ा देगी। एलोवेरा में इतनी ताकत होती है, 10 दिन में ये आपकी, अब ये आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका ये 15 दिन का रिजल्ट आया, मुश्किल से ये 15 दिन का रिजल्ट आया, तो हमको इसको जल्दी जल्दी ग्रोथ करनी है, तो आपको इसको हल्का हल्का सा, ये हल्दी का जो हमने पानी बनाया है जादू वाला,
ये जादू का जो पानी बनाया, अब इसको आप हल्का हल्का सा ऐसे डालिएगा किनारे किनारे, जिससे कि ये बिल्कुल मर, क्योंकि आप बीच में डाल दोगे तो सारी धनिया तुरंत मर जाएगी। सबसे ज्यादा धनिया का इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, कभी आपको पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि पानी ज्यादा डालोगे तो आपकी धनिया गिर जाएंगी और इसमें तुरंत सीलन आ जाएगी, फंगस लग जाएगी, तो धनिया मर जाएगी। कभी भी ये बीज मैंने जो बोए हैं, इसके बाद कम से कम आप इसको अंकुरित, क्योंकि 3 में ही अंकुरित होंगे, ये 100% बताती हूँ, क्योंकि हमने पहली बार में इसमें पानी डाल दिया अच्छे से। अब ये धनिया आपकी 3 दिन में निकलेगी और जमीन में नमी भी बनी रहेगी। जब आपको लगे सूखने लगी है, तब जब जब आपको लगे 10 दिन में सूखने लगी, तो हल्का सा पानी का यही वाला आपको हल्का सा 10 दिन में आपको हल्का सा इसमें छिड़काव कर देंगे। बस ये हल्दी का पानी जब जब आपको लगे मिट्टी सूख रही, तब तब आप इसको हल्दी का पानी डालिए। अब ये हमारा रिजल्ट आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये हमारा 20 दिन का रिजल्ट है, अपनी आंखों से देख लीजिए क्या शानदार रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट क्या आपको ऐसा झूठ लग रहा है? अगर झूठ लग रहा है, देख लीजिए कितनी बिल्कुल फ्रेश धनिया निकाल रही हूँ, गजब की धनिया निकली है, देख लीजिए अपनी आंखों से। अगर आपको झूठ फ्रॉड लगे तो मुझे बताइएगा कि ऐसी धनिया, अब इसकी आप चटनी बना सकते हो, घर में ठाट से पकौड़े बनाइए, पकौड़ों में डालिए, दाल में डालिए, मैं तो दालों में भी डालती हूँ, सब्जी में भी डालती हूँ। अब ये देखिए, क्योंकि मुझे आज ये हार्वेस्ट करनी ही करनी थी, क्योंकि मैं नहीं तोड़ूंगी तो बंदर तोड़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, मैंने इसको 1 घंटे की धूप दी है, क्योंकि 1 घंटे की धूप बहुत होती है, उसके बाद मैं इसमें एक कपड़ा ढक देती हूँ, क्योंकि बंदर मेरे घर जानते हैं आप क्या आक्रमण करते हैं, तो बंदर तुरंत इसको तोड़ देते हैं। अब ये हमने पहली हार्वेस्टिंग करी, जैसे मैंने तो वैसे 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, तो अगर आप पहली हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो ये अपनी जड़ ऐसी बनी रहने देंगे, ये जड़ बनेंगे। अब इसमें फिर आपको हल्दी का पानी डालना है, क्यों? क्योंकि ये जो हमने कट किया है, यहाँ पे फंगस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया 3 महीने तक आप ये धनिया ठाट से खा सकते हो। तो ये 100% आपको बताती हूँ, 3 महीने आप इसको खाओगे, क्योंकि आज पहली हार्वेस्टिंग हुई है, कुछ दिन बाद फिर से ये धनिया बढ़ने लगेगी, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से आप रिजल्ट पाओगे। तो ये हमारी हो गई 100% धनिया प्रूफ के साथ। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो ये प्रूफ मेरा कैसा लगा, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, और आपकी आंखों के सामने पूरा रिजल्ट दिखाई हूँ। फिर भी कोई दिक्कत लगी हो तो मुश्किल से मेरा 1 महीने या 2 महीने पहले ये धनिया की वीडियो मैंने डाली थी, दोबारा से उसको देख लीजिएगा, हो सकता हो कुछ एक आध चीजें गड़बड़ हो गई हो, तो दोबारा से देख लीजिएगा। चलती हूँ, फिर से आती हूँ आपके पास शानदार लेके कि 3 दिन में धनिया कैसे निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, बाय बाय।